जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, कुछ लोग, कुछ पार्टियां लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कुछ पार्टियों ने कहा कि हिमाचल में तो विकास नहीं हुआ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम हर साल, जब भी एक साल पार्टी का पूरा होता था, तो हम लोगों के बीच में जाकर उस साल की परफॉर्मेंस लोगों को बताते थे, और इसी तरह बड़ी बड़ी रैलियां करके भी अपने साल का लेखा जोखा बिल्कुल लोगों के सामने रखते थे। इतना नहीं, हमारे विधायकों ने भी जो जो काम अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में किए हैं उनको वो जनता के बीच में रखते थे। तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि रिकॉर्ड विकास और रिकॉर्ड लोगों को जो सुविधा दी है वो इस सरकार ने दी है, चाहे वो हेल्थ की है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी की है, चाहे वो पानी की है। मैं समझता हूं कि जितना काम इस 5 साल में हुआ है, इतना काम कहीं भी कभी भी इस राज्य में नहीं हुआ। अब मैं कांग्रेस की बात करूं तो वो आज जैसे हम लोग ताश के पत्तों का महल बनाते हैं ना, और एक फूंक मारते हैं वो ढह जाता है, नहीं तो अपने आप ढह जाता है। आज कांग्रेस का भी वही हाल हो रहा है। जिस ढंग से दिग्गज नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं, और आज फिर कांग्रेस, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं है कि उन लोगों को लाने के लिए उनकी नाराजगी क्या है, वो कुछ कोशिश नहीं कर रही। अभी अभी जो रिसेंट जम्मू कश्मीर के बहुत ही कद्वर नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद जी का कांग्रेस से जाना, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़े दिग्गज नेता जो है वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए। तो इस स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि अगर उनके नेताओं को ही अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं रहा तो जनता उन पे कैसे विश्वास करेगी। हिमाचल की बात करूं तो आज हिमाचल में भी जिस ढंग से कांग्रेस लीडरलेस, इशूलेस, डायरेक्शनलेस पार्टी हो चुकी है, उसका आने वाले चुनाव में पिछले समय से भी कम सीटें आने का अनुमान है। तो जो पार्टी, कल मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, उनकी अध्यक्षा ने बयान दिया कि हम हिमाचल को जीतकर राहुल गांधी की गोद में बैठा देंगे। भाई, हिमाचल कोई बच्चा तो है नहीं जो किसी की गोद में बैठाना है। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है, हिमाचल एक ऐसी इसकी अपनी सभ्यता है, ऐसा कल्चर है कि ये अगर हिमाचल बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की और हिमाचल के लोगों की बहुत सेवा की। सिर्फ एक बात मैं आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं कि काफी देर से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमें वर्ल्ड ड्रग पार्क जो है वो मिले। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल की है। हमको वो नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हिमाचल के लिए इतनी बड़ी सौगात दी है। अटल जी ने उस समय मेडिसिन के क्षेत्र में हिमाचल को एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र बनाया था, और आज मैं समझता हूं कि उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस प्रदेश को, ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा साधन होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होगी। और देश में 2 ड्रग पार्क बनने वाले हैं, उनमें से हिमाचल का भी एक नाम है। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हिमाचल के युवाओं को, हिमाचल के बिजनेसमैन को, हिमाचल के लोगों को होने वाला है। दूसरी बात, जो आजकल कांग्रेस ने एक रैली शुरू की हुई है, भारत जोड़ो रैली, उसके बारे में एक शब्द जरूर कहना चाहिए। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने इस देश को किसी ना किसी ढंग से बांटने की कोशिश की, चाहे वो जातिवाद पे हो, चाहे वो भाषा पे हो, चाहे वो इलाकावाद में हो। लेकिन आज कांग्रेस कौन सा मैसेज देना चाहती है, जब नरेंद्र भाई मोदी ने 15 अगस्त को हर बंदे के हाथ में तिरंगा फहरा दिया, उसके हाथ में तिरंगा पकड़ा दिया, तो उस समय जो जलवा वहां पर बना
तो उसने शो किया कि भारत एक है और एक अच्छे लीडर के नीचे काम कर रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने क्या दिया, अगर आप लोगों के ध्यान में होगा, धारा 370 और 35A उसने इस देश को बांट के रखा, इस देश को, कश्मीर को अलग करके रखा। वहां पर दो निशान, दो संविधान, दो विधान की जो बात थी वो देश को बांटने वाली बात थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 को तोड़कर आज एक ही निशान के नीचे, एक ही संविधान के नीचे इस देश को किया है। हमने देश को जोड़ने की बात की है और कांग्रेस ने हमेशा तोड़ने की बात की। अगर ये यात्रा को देखिए, मैं आज पढ़ रहा था, आपको ज्यादा पता होगा, कहते हैं हिमाचल में नहीं हम आएंगे। क्या हिमाचल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? हिमाचल में आने से डरते हैं क्या आप? लेकिन ये एक शोषा है उनका, जो जिस ढंग से वो यात्रा को निकाल कर अपने, कहते हैं ना, वो कर्मों को धोने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता डेफिनेटली उनसे सवाल पूछेगी, आप भी मुझे लगता है कि सवाल पूछेंगे कि आपने जब देश को दो विधान, दो संविधान, दो निशान दिए, तो उस समय देश को जोड़ने की बात की कि देश को तोड़ने की बात की? उसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। आज कांग्रेस भी प्रवादवाद के कारण और भ्रष्टाचार कारण जो है वो आज जनता की रेफरेंस नहीं रही। एक एक करके उनकी सरकारें, एक कर करके उनके नेता जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, उनको छोड़ने की जा रहे हैं। और एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी आई। उन्होंने बार बार कहा कि हम दिल्ली का मॉडल देंगे। दिल्ली का मॉडल आपके सामने है कि आज दिल्ली का मॉडल भ्रष्टाचार का मॉडल बन चुका है। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश के लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को जहां पर स्थान नहीं देंगे, हमें पूरा विश्वास है।